हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, दुआ सलाम। माई सेल्फ राजीव राज सिंह। सो वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। तो उस वीडियो को डिस्कस तो करेंगे ही। उससे पहले जहाँ मैं बैठा हूँ उस लोकेशन को देखें आप। कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, कितनी खूबसूरत नेचुरल लोकेशन है, आप देखें। और ये साथ में मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, देख लीजिए इनको भी। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है साहब, ये मेरी फ्रेंड है। तो इनके बाल देख के ही मैं सोचना कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो। ठीक है, चलिए देखिए ये कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं सर, देख रहे हैं आप। कितनी खूबसूरत वादियाँ देख लें। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेचर का जो लव है वो अल्टीमेट लव है। अगर वो किसी को मिलता है बिल्कुल। तो वो अपने आप को खुद नसीब समझे। और वाकई में मैं समझता हूँ, नो डाउट मैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हूँ, लेकिन ये तय है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कम जगहों को घूमा है। राइट, अभी मैंने 28 स्टेट घूम लिया है। तो मुझे घूमने का मतलब ये नहीं कि ट्रिप, हर जगह 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना रह लिया है। तो मुझे कभी भी ज़िंदगी में मलाल नहीं रहेगा। पैसे नहीं कमाए इसकी मलाल ज़रूर रहेगा, लेकिन घूमने के मलाल नहीं रहेंगे। चलिए, तो आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ। तो उस कहानी का शीर्षक दिल से दिल, मोहब्बत की कहानी दिल से दिल तक नहीं है, इंसानियत की कहानी दिल से दिल तक है। बेसिकली ये घटना हम तमाम लोगों को अंदर से झकझोर देता है। अगर हम बात करें तो ये गांव में लगभग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ होता है। किसके द्वारा? अमीरों के द्वारा। और शहर में गांव वाले के साथ भी ऐसा घटना होता है। किसके द्वारा? तो ये अंग्रेज़ों के औलाद जो अंग्रेज़ी पढ़ के आ जाते हैं उनके द्वारा। मैं उनकी नहीं बोल रहा कि जो अंग्रेज़ी पढ़ के, बेसिकली कुछ ऐसे नमूने होते हैं शहर में, मैं देखता हूँ कि जो लोग आते हैं उसको रे तो करके बातें करते हैं। अरे तुम 4 अक्षर पढ़ लिए तो क्या तुम नेता हो गए? तो ये सारी बातें हम सीखेंगे कब? स्कूल नहीं सिखाती हमें। ये सारी बातें हम अपने घर से, अपने मैनर्स को कंटिन्यू करके सीख सकते हैं। चलिए, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, कहानी पे आता हूँ। बेसिकली ये कहानी एक ऐसे गरीब बालक का है, निर्धन बालक का है, जिसको समाज के सभी लोग लगभग यत्नाएँ देता है। गांव में जॉब करता है वहाँ, फिर भी वो अपनी हिम्मत को नहीं हारता है। और यही उसकी डेस्टिनेशन होती है कि एक दिन मैं सक्सेस होऊंगा। और उसी डेस्टिनेशन से वो अपने खून को पानी के भाव में बेचता है, इन द सेंस कि दिन रात मेहनत करता है। और डेफिनेटली वो जहाँ अभी है, मैं पर्सनली उस बंदे को जानता हूँ, ये तय है कि वो अपने प्रीवियस जगह से, जहाँ वो पैदा हुआ था, उससे 1000 बेहतर जगह पे है। और हमारी दुआ है खुदा से, भगवान से, कि वो आगे भी अच्छे जगह पे जाए और अच्छे कर्म करता रहे। बाकी सब चीज़ कर्म पे डिपेंड करता है। चलिए, तो इस कहानी में दो हमारे पास कैरेक्टर है। एक है आर्यन और एक आर्यन की मम्मी संगीता देवी। आर्यन एक गांव से काफ़ी गरीब फैमिली से है, जिसके फादर मजदूरी करता है। और वो दिन में उतना ही कमाता है जितनी उसकी फैमिली खा लेती है। और 10-20 अगर बच जाता तो अगले दिन मान लो, अदरवाइज़ अगर 2 दिन के फादर की जॉब ना हो, काम ना मिले, तो शायद खाने पे भी आफत हो जाए। मवेशी पाल के भी लोग गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होती है कि घर में सभी लोग सोए हुए हैं, गर्मी का मौसम है। अचानक बिजली कड़कती है। तो बिजली की करकराहट की आवाज़ सुन के फैमिली के सभी मेंबर जग जाते हैं। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो बिजली की आवाज़ से डर जाते हैं, अरे वो तो शेर है, डरेंगे नहीं। इसलिए वो जग जाते हैं कि कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए और घर में न जाने कहाँ कहाँ पे बारिश के बूंदों की टपाटप 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 की आवाज़ आएगी और उस पानी को इकट्ठा करके घर के बाहर फेंकना होगा। तो अभी आर्यन जगा नहीं, आर्यन सो ही रहा है। मम्मी उसको जगाती है कि आर्यन जग जाओ। आर्यन नींद में कहता है, मम्मी यार सोने दो ना यार, दिन भर सोता नहीं हूँ, रात तो कम से कम सोने दो। मम्मी भी सोचती है यार जवान बेटा है, जवानी का नींद थोड़ा गहरा होता है, सोने दो। इतनी ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है, इतनी ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब आर्यन की मम्मी मान लो कि आंधी बन चुकी है। वो कभी इस जगह देखती है कि टप से पानी गिरा, उसकी आवाज़ सुना, वहाँ उन्होंने बकेट डाला। कहीं दूसरी जगह डोल डाल दिया, कहीं तीसरी जगह कमंडल डाल दिया, कहीं जग, कहीं लोटा, जितनी भी घर में बर्तन हैं सबको वो यूज़ की जा रही हैं और भागे जा रही हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बड़ा अच्छा लगता होगा ना आप लोगों को कि साहब घर तो बनवा सकते थे,
साहब जब पैसे नहीं होते ना तो घर क्या, लोग ढंग से फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मम्मी भागे जा रही है इधर उधर, छोटा भाई भी भागे जा रहा है। तो इस हलचल में आर्यन भी जग जाता है और आर्यन भी मम्मी के पास जाता है। तो मम्मी को देखता है कि बाल्टी लेके वो पानी को बाहर फेंक रही है। आर्यन अपने मम्मी को बोलता है, बड़े क्या बोल सकते मार्मिक होके, कि मम्मी एक दिन अपना भी घर पक्का का होगा ना। मम्मी आर्यन की तरफ तिरछी निगाहों से देखती है, चुप हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आर्यन अभी कमा नहीं रहा है और आर्यन के फादर मजदूरी करते हैं। तो उनकी मम्मी तो पिछले 25 साल से यही देखती आ रही हैं कि भाई आज पक्का का घर बनेगा, कल पक्का का घर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो इसलिए आर्यन की मम्मी उसको तिरछी निगाहों से देखती है, चुप रहती है। लेकिन आर्यन कहाँ मानने वाला है। आर्यन फिर से बोलता है, मम्मी अपने घर में टेलीविज़न भी होगा ना। अब यहाँ आर्यन की मम्मी को भी हंसी आ जाता है कि हमारे पास रहने के घर नहीं है और हमारा बेटा टेलीविज़न के ख्वाब देख रहा है। ख्वाब देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव के हैं ना साहब, हम ख्वाब देखने से पहले 1000 बार सोचते हैं जनाब। तो आर्यन की मम्मी बोलती है, वो क्यों, टेलीविज़न क्यों? आर्यन अभी भी बच्चा है, बोलता है देखते नहीं हो अपने जो ये अंकल हैं, राजू अंकल, उनके घर पे मैं शक्तिमान देखने जाता हूँ तो वो ढंग से शक्तिमान देखने नहीं देते। कभी जाता हूँ तो बोलता है कि दूध ला के दे दे, कहीं दुकान से सामान ला के दे दे, कहीं ये कर दे, कभी ये कर दे, कभी कभी तो वो गेट ही नहीं खोलते मम्मी। तो आर्यन की मम्मी कहती है गुस्से में, थोड़ा सा टाइट होके, बेशरम हो तुम लोग, जब इतना सब करता है तो बेशरम की तरह जाते क्यों, मत जाया करो। आर्यन चुप हो जाता है, निगाहें नीचे झुका लेता है, क्योंकि मम्मी का गुस्सा भी पारा पे। फिर आर्यन बोलता है कि मम्मी ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। थोड़ी देर 5 सेकंड के लिए मम्मी शांत रहती है, बाल्टी देती है, बोलती है पानी फेंक क्या बाहर। आर्यन भरे हुए बाल्टी के पानी घर से बाहर फेंकता है। जब आता है तो आर्यन की मम्मी कहती है, पता है क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि वो लोग अमीर है और तुम गरीब हो। फिर आर्यन सोचता है, बोलता है कि अमीर और गरीब है तो क्या हुआ, हम तो सिर्फ देखने जाते हैं मम्मी, हम उनकी टीवी थोड़ी मांगने जाते हैं। आर्यन की मम्मी लंबी सांस लेती है, बोलती है कि बेटा ये अमीरों की जो धौंस होती है ना, वो हम गरीबों को जीने नहीं देती है चैन से। इसीलिए वो तुम्हें नौकर समझते हैं। जब उनके घर पे तुम जाते हो ना, वो तुम्हें नौकर समझते हैं। वो समझते हैं कि आप पैसे वाले नहीं हो, वो पैसे वाले हैं, आप उसके लेवल के नहीं हो, इसीलिए वो तुमसे सारे काम करवाते हैं। समझ जाया करना अगले बार से। आर्यन भी यही बोलता है कि ठीक है मम्मी, हम नहीं जाएंगे। तो फिर आर्यन कहाँ चुप रहने वाला है। फिर से आर्यन थोड़ी देर बाद बोलता है कि मम्मी मैं ना टीचर बनूंगा। मम्मी बोलता है आया बारा टीचर बनने, क्या करेगा टीचर बन के? तो आर्यन बोलता है कि देखते ना कि उस मास्टर साहब को लोग कितना इज्जत देते हैं, मास्टर साहब मास्टर साहब। मम्मी एक दबी लफ्ज़ों में कहती है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है बेटा, उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। आर्यन बोलता है, मम्मी मैं रात को काम करूँगा, दिन को पढ़ाई करूँगा, और एक दिन मैं ज़रूर टीचर बनूँगा। और टीचर बन के मम्मी ना, मैं इन सभी लोगों को इंसानियत का पाठ समझाऊंगा कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, इंसानियत होती है, इंसानियत पे जिया करो यार। ठीक है आपके पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, इसका मतलब वो इंसान नहीं है, ऐसा थोड़ी है। ये आर्यन सोचता है कि इस पाठ को मैं पढ़ाऊँगा। मम्मी फिर से यही बात बोलती है कि पहले पढ़ तो ले। आर्यन ठानता है कि मैं बाहर जाऊंगा, रात को कंपनी में काम करूंगा, दिन को स्टडी करूंगा, और एक दिन माँ मैं पक्का आपको पक्का का घर और टेलीविज़न दूंगा। मम्मी मुस्कुराते हुए आगे, बेटा तो माँ का ही है ना। मम्मी मुस्कुराते हुए, भगवान करे कि तेरी सब इच्छा पूरी हो, भगवान की आंखें खुल जाए, मेरी दुआ तुम्हारे साथ हो, मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगे।
लेकिन कल से ना उस अंकल के पास मत जाना बेटे, क्योंकि एक स्वाभिमान टूटा है यार। एक गांव वाले लोग जो होते हैं ना, हम लोग उसको बड़ा बेकार समझते हैं, गांव वालों को स्वाभिमान होता है साहब। अगर स्वाभिमान जग गया तो वो भूखे रह के मर जाएगा, लेकिन आपके यहाँ रोटी नहीं मांग सकता साहब। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गांव वाले लोगों को इज्जत करें, चाहे जहाँ कहीं भी हैं वो। बस इतनी सी बात होती है। आर्यन फिर से अपने घर के बाल्टी को बाहर लेके फेंकता है। मम्मी झाड़ू से, बहुत सारे और भी बर्तन से बाल्टी में पानी डालती है, पूरे घर को सफ़ा करती है। पता है क्यों? कि कीचड़ न जम जाए। और इस तरीके से आर्यन गुजर बसर कर रहा है। लेकिन एक और भी पॉइंट है कि आर्यन को मैं जिस आर्यन की कहानी में बता रहा हूँ, उस आर्यन को मैं पर्सनली जानता हूँ। और मुझे एक खुशी है कि आर्यन आज वो उस जगह पे नहीं है। वो अपने जिस कंडीशन में पैदा हुआ था, आज उससे बेहतर कंडीशन में वो जी रहा है। और मैंने पहले बताया कि भगवान से दुआ रहेगी कि वो और आगे बढ़े। बात डिपेंड करता है कर्मों पे। कर्म उनके अगर अच्छे हैं, भगवान सब डिसाइड करते हैं। मैं बताता हूँ कि बच्चा बड़ा अच्छा है, कर्म भी अच्छा है, आगे की सब डिसीजन भगवान लेते हैं। मैं और आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो यही बात है कि हमें थोड़ा सी इंसानियत देखनी चाहिए। 10, 5, 25 रुपये से कुछ होता नहीं है। लेकिन बात जैसे अब आर्यन टीवी देखने जाता है तो कौन से पैसे खर्च होते हैं? टीवी उनकी फैमिली के बच्चे भी देख रहे हैं ना। तो आर्यन अगर देख लेगा तो क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल आ जाएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन ये एक इमेज बन गया आर्यन के माइंड में कि दुष्ट इंसान है। तो प्लीज़ थोड़ा सा केयर करें लोगों का। चलिए, जय हिंद, जय भारत।